बेटा, समय क्या हुआ है? Could you tell me the time, please? बाबा जी ने टाइम पूछा है। अक्सर इस तरह का सवाल हमसे हमारी डेली लाइफ में पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टाइम को इंग्लिश में हमें कैसे बताना है। लेट्स लर्न हाउ टू एक्सप्रेस टाइम इन इंग्लिश। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लॉक, use of o'clock, use of past, use of to, use of half, use of quarter, और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ सेंटेंसेस रिलेटेड टू टाइम। अंत में हम करेंगे अभ्यास समय बताने का। सो लेट्स बिगिन। क्लॉक। क्लॉक में 3 कांटे होते हैं। छोटे कांटे को आवर हैंड कहते हैं, बड़े कांटे को मिनट हैंड कहते हैं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा एक कांटा सरपट सरपट भाग रहा होता है, उस कांटे को सेकेंड हैंड कहते हैं। सेकेंड हैंड को टाइम बताने के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि सेकेंड हैंड को रीड करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यूज ऑफ ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का यूज हम एग्जैक्ट आवर्स या फुल आवर्स बताने के लिए करते हैं। जब मिनट हैंड 12 पर होता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा आवर हैंड 1 से 12 में से किसी ना किसी नंबर पर होगा ही, तब हम ओ क्लॉक का यूज करते हैं। चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स। देखिए घड़ी, घड़ी में बजा है 1, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे 1 ओ क्लॉक। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए घड़ी में कितना बजा है? घड़ी में बजा है 9, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे 9 ओ क्लॉक। यूज ऑफ पास्ट। पास्ट का यूज हमें कब करना है? हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब मिनट हैंड 1 से 30 मिनट्स के बीच में मूव करेगा या घूमेगा, तब हम पास्ट का यूज करते हैं। चलिए इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। देखिए घड़ी में कितना बजा है? घड़ी में टाइम हुआ है 3:26। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे 26 मिनट्स पास्ट 3, या सिंपली आप इसे 3:26 कह सकते हैं। चलिए एक बार और घड़ी देखते हैं। देखिए घड़ी में कितना बजा है? घड़ी में बजा है 7:20। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे 20 मिनट्स पास्ट 7। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मिनट्स 5 के मल्टीपल्स में होते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, तो आप मिनट वर्ड को ओमिट कर सकते हैं, आप मिनट वर्ड को हटा सकते हैं। तो अब आप टाइम को कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे 20 पास्ट 7, या सिंपली आप इसे 7:20 कहेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए घड़ी में कितना बजा है? घड़ी में बजा है 8:10। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे 10 मिनट्स पास्ट 8, या हम इसे बोल सकते हैं 10 पास्ट 8, क्योंकि 10 5 का मल्टीपल है, तो मिनट हमने ओमिट कर दिया। या सिंपली आप इसे कह सकते हैं 8:10। यूज ऑफ टू। टू का यूज हमें कब करना है? जब मिनट हैंड
31 से 59 मिनट्स के बीच में घूमेगा या मूव करेगा तो हम टू का यूज करते हैं। चलिए इसे हम और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। देखिए घड़ी में कितना टाइम हुआ है। घड़ी में टाइम हुआ है 8:37। तो इसे हम हिंदी में और कैसे तरीके से बोलते हैं? हम बोलते हैं आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते हुए 9 बजने में 23 मिनट की देरी है। तो सेम कंसेप्ट हमें इंग्लिश में यूज करना है और हम इसे कहेंगे 23 मिनट्स टू 9 या सिंपली हम इसे बोल सकते हैं 8:37। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए घड़ी क्या टाइम हुआ है। घड़ी में टाइम हुआ है 9:40। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे 20 मिनट्स टू 10, क्योंकि घड़ी 10 बजाने वाली है जिसमें 20 मिनट की देरी है। तो हम कहेंगे 20 मिनट्स टू 10। अब यहां पर क्योंकि 20 5 का मल्टीपल है तो आप मिनट ओमिट कर सकते हैं और आप इसे कहेंगे 20 टू 10 या सिंपली आप इसे कहेंगे 9:40। यूज ऑफ हाफ। आप हाफ का यूज कब करते हैं? हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट का आधा होता है 30। तो 30 मिनट्स के लिए 30 मिनट के लिए हम हाफ का यूज करते हैं। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए फिर घड़ी देखते हैं कितना टाइम हुआ है। टाइम हुआ है 2:30। अब क्योंकि हम 30 मिनट के लिए हाफ का यूज करने वाले हैं तो हम इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हम कहेंगे 2:30 या सिंपली 2:30। चलिए एक बार और घड़ी देखते हैं। देखिए कितना टाइम हुआ है। टाइम हुआ है 7:30। तो इसे हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे 7:30 या सिंपली 7:30। यूज ऑफ क्वार्टर। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 का आधा हमने किया था 30 मिनट, और जब हम 30 मिनट को भी आधा कर देते हैं तो आता है 15 मिनट। 15 मिनट के लिए क्वार्टर यूज होता है। हमें 30 मिनट्स को हाफ करना है तो आता है 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स के लिए हमें क्वार्टर यूज करना है। 15 मिनट्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्वार्टर का यूज करते हैं। चलिए अगेन इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। देखिए घड़ी, घड़ी में कितना बजा है? घड़ी में टाइम हुआ है 6:15। अब 6:15 को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे 6:15 या सिंपली आप 6:15 कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए घड़ी में कितना बजा है? घड़ी में बजा है 10:45। मतलब 11 बजने में 15 मिनट की देरी है। तो 15 मिनट के लिए हम क्वार्टर यूज करते हैं। इसे हम कहेंगे 11:45 या सिंपली आप इसे 10:45 कह सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लॉक को रीड करना समझ आया होगा। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जिससे आप सामने वाले से टाइम पूछ सकते हैं या टाइम बता सकते हैं। तो चलिए अगर आप मान लीजिए आपको किसी से टाइम पूछना है, आपके घर में कोई बच्चा है और आप उसे सिखाना चाहते हैं और आप उसे पूछना चाहते हैं कि क्या टाइम हुआ है, घड़ी में कितना बजा है, देखकर बताओ। तो आप उसे कहेंगे कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। आप ये पूछ सकते हैं, या फिर आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज इट, या आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइम। आप इनमें से कोई भी सेंटेंस यूज कर टाइम पूछ सकते हैं।
और मान लीजिए कि आपको टाइम बताना पड़ जाए, आपको टाइम बताना हो सामने वाले को, तो आप कैसे आंसर करेंगे? अगर आपने टाइम देखा और उस समय टाइम 11:15 हुआ है, 11:15 हुआ है, तो आप कहेंगे इट इज 11:15। सो आई होप कि अब आप सामने वाले से टाइम पूछ भी पाएंगे और टाइम बता भी पाएंगे। तो चलिए, अब समय है अभ्यास का। अभी तक हमने जो सीखा है उसे अब हम प्रैक्टिस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे कुछ समय डिस्प्ले होगा, कुछ टाइम डिस्प्ले होगा। आप स्क्रीन को पॉज करके इसे रीड करने की कोशिश करिए, इसे पढ़ने की कोशिश करिए और आखिरी में अपने टाइम को मैच करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय है 2:15, 2:15। समय है 8:15, 8:15। समय है 2:45, 2:45। समय है 11:45, 11:45। समय है 4:30, 4:30। समय है 10:30, 10:30। समय है 4:10, 10:04 या 10 minutes past 4। समय है 7:05, 5:07 या 5 minutes past 7। समय है 7:35, 25 minutes to 8 या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 25 to 8। समय है 4:40, 20 to 5 या 20 minutes to 5। समय है 3:16, 16 minutes past 3। समय है 8:21, 21 minutes past 8। समय है 5:38, 22 minutes to 6। समय है 7:42, 18 minutes to 8। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको टाइम को इंग्लिश में कैसे बोलना है। समय देने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभ्यास, अगला वीडियो होगा खास।